हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9th 10th क्लास मैथमेटिक्स, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने इसको सॉल्व करके बता दिया था। उसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो काइंडली गो थ्रू इट। और सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेता हूँ। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। 2 स्लाइड्स वो प्लान कर रहे हैं, मतलब झूले चिल्ड्रन पार्क के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो चिल्ड्रन है जो 5 साल से नीचे के हैं, शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज़ एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो एक जो 2 टाइप के जो ये जो हैं आपके स्लाइड्स, एक जो हैं 5 साल से कम बच्चों के लिए हैं और वो उनकी हाइट कम रखी गई है, उनकी हाइट रखी गई है 1.5 मीटर, ठीक है। और जो सेकंड स्लाइड है, 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे है। हाँ जी, और जो है इज़ सेकंड स्लाइड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। जो सेकंड स्लाइड है वो इंक्लाइंड की गई है, सेम स्लाइड को इंक्लाइन किया गया 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, और उनकी हाइट को बढ़ा दिया गया है। जो सेकंड स्लाइड है उसकी हाइट को बढ़ा दी गई है, 3 मीटर हाइट रखी गई है। एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ, उसका जो इंक्लिनेशन है एंगल का वो टू द ग्राउंड है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड को कैलकुलेट करना है दोनों केसेस में। 2 डायग्राम्स इसमें बनेंगी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक तो आप सबके पास होगी, तो एनसीईआरटी की बुक से आप इस क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट कर सकते हो। तो मैं तो सीधा आपको उसके सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। और ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अब सबसे पहले तो मैं इसकी एक फर्स्ट डायग्राम जो बनेगी उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्लाइड उसकी मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हाइट आ गई और ये जो ट्रायंगल बना ये स्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राउंड का एरिया आ गया, दिस इज़ द ग्राउंड, दिस इज़ द हाइट, मैं तो लिख देता हूँ हाइट ऑफ स्लाइड, ठीक है। फर्स्ट केस में जो हाइट है वो है आपकी 1.5 मीटर है ये, ठीक है। और हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है। ये आगे लेंथ ऑफ स्लाइड, इसको मैं L1 लिख लेता हूँ इस केस में। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये फर्स्ट डायग्राम मैंने कैसे बनाई है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करके भी आपको बता देता हूँ। इसमें L1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा, एंगल यहाँ पर इसने दिया हुआ था, ये जो फर्स्ट स्लाइड का जो एंगल है ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का बन रहा है। अब मुझे L1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, इन ट्राइंगल ABC। अब ऐसा मैं ट्रिग्नोमेट्री कोई रेशियो लूँगा जिसमें मेरी हाइट आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए और मेरा हाइपोटेन्यूज आ जाए। तो वो कौन सा होगा, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो मुझे चाहिए। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AC, और उनकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, दिस इज़ BC इज़ 1.5 एंड AC की वैल्यू मुझे निकालनी है जो मेरा L1 की वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं, 1 सेकेंड, अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन ऑफ 30 की वैल्यू को मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। साइन ऑफ 30 मेरा क्या निकल के आता है, 1/2 इक्वल्स टू 1.5 ऑफ L1, ठीक है। L1 डिनोमिनेटर में, ये अपोजिट साइड में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ L1/2 इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। ये तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो L1/2 इक्वल्स टू 5 और L1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, ठीक है। वो वैल्यू निकल के आएगी 3 मीटर, ठीक है। तो ये L1 की वैल्यू मेरी निकल के आई
3 मीटर। इसके बाद मैं आपको सेकंड डायग्राम भी बना के इधर ही दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सेकंड स्लाइड में क्या होने वाला है। सेकंड स्लाइड में देखिए, मैं इसी डायग्राम में थोड़ा एडिट कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल चेंज हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड स्लाइड के लिए था। सेकंड स्लाइड के लिए मेरे को लेंथ निकालनी है, उसको मैं L2 ले लेता हूँ, ठीक है। और उस केस में जो हाइट आएगी मेरी वो है 3 मीटर। आई होप आपको ये जो डायग्राम है उसमें समझ में आ गया होगा। सेकंड स्लाइड के लिए ये सेकंड का इधर सेकंड मेंशन कर देता हूँ टॉप पे, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये फर्स्ट के लिए और ये फर्स्ट के लिए एंगल, ठीक है। तो डायग्राम में दोबारा भी बना सकता था, लेकिन एक्चुअली वो फिर स्क्रीन से बाहर हो जाती है डायग्राम, इसलिए मैंने सेम डायग्राम में आपको दोनों का जो पार्ट्स है वो समझा दिए। फर्स्ट में एंगल 30 डिग्री है, सेकंड में 60 डिग्री है। हाइट ऑफ द स्लाइड फर्स्ट में 1.5 मीटर है छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए जो हाइट है वो इंक्रीज़ होकर 3 मीटर हो जाती है। लेट मैंने कर लिया L2 बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन द सेकंड केस, ठीक है। तो ये मैंने L2 लिख लिया। अब सेम ट्रायंगल लेना है, ठीक है। सेम ट्रायंगल मैं लूँगा इसमें, इन ट्रायंगल ABC सेम एंगल चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकल के आएगी मेरी 3/L2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद साइन ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसकी हेल्प से मैं उसको कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो L2 साइन ऑफ 60 मेरा आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा √3/2, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी, इक्वल्स टू मेरा BC 3 था और यहाँ पर L2 आ गया, ठीक है। L2 को मैं अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी √3/2 L2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसके बाद मैं आगे का इसका सोल्यूशन थोड़ा सा इस पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिख जाए। सो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, √3/2 L2 इक्वल्स टू 3, मैं L2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखूँगा। इस पूरी टर्म को, ये जो कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊँगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। L2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 × 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6√3, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर रैशनलाइज कर लूँगा, इसको डिनोमिनेटर में √3 है, इसको न्यूमरेटर में भी √3 डिवाइड बाई √3, तो ये अब बन जाएगा आपका 6√3 अपॉन √3 × √3 क्या हो जाएगा, रूट और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 * तो L2 की जो वैल्यू निकल के आएगी 2√3 मीटर। सो दिस इज़ माय सेकंड आंसर इस क्वेश्चन का। फर्स्ट आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, L1 की जो वैल्यू है वो मेरी निकल के आई थी 3 मीटर फर्स्ट स्लाइड के लिए, और सेकंड स्लाइड के लिए जो मेरा आंसर निकल के आया है, सेकंड स्लाइड की जो लेंथ निकल के आ रही है, डैट इज़ 2√3 फॉर द सेकंड स्लाइड, लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर्स। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ताकि हम 1-2 महीने के अंदर ये पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लें अपने चैनल के अबाउट 10th के लिए। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लासेज जैसे 8th 9th उनको भी मैं कवर अप करूँगा अपने चैनल पे। तो आपका एक सपोर्ट चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।